इसी के साथ अपना आमेर का इतिहास पूरा होता है। एक ये बच रहे थे, इसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको तीन चार चीजें रिवाइज करा दूं। ये आजादी के समय कौन थे? आजादी के समय जयपुर के राजा थे, जयपुर रियासत के राजा थे। दूसरी, ये पोलो के प्लेयर थे, इन्होंने भारत को विश्व कप दिलाया था पोलो में, है ना। आजादी के समय जयपुर रियासत के राजा थे सवाई मानसिंह सेकंड, पोलो के ये खिलाड़ी थे। और राजस्थान के प्रथम व अंतिम राजप्रमुख राजस्थान के प्रथम व अंतिम राजप्रमुख थे। उसके अलावा इनकी पत्नी का नाम क्या? एक चीज पहले, इनके नाम पर ही एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम किनके नाम पर है? सवाई मानसिंह सेकंड के नाम पर। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम क्या था? गायत्री देवी। ये कहां से थी? कूच बिहार, बंगाल। और ये राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सांसद थी। तो ये अपन ने इसके बारे में गिनी चुनी बातें पढ़ी कि आजादी के समय जयपुर के राजा कौन थे? सवाई मानसिंह सेकंड। पोलो के खिलाड़ी थे, राजस्थान के प्रथम अंतिम राजप्रमुख थे, इनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी थी, और जो राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सांसद रही। और उसके अलावा इन्हीं के नाम पर एसएमएस हॉस्पिटल और स्टेडियम है। ये चार पांच चीजें अपन ने इनके बारे में याद करने की और यही याद रखनी है ना। और तो सब कहानियां हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी के से रिलेटेड गायत्री देवी की हो, चाहे गायत्री उस समय की विश्व की 10 प्रमुख सुंदर महिलाओं में गिनी जाती हो, चाहे जयगढ़ में जो छापेमारी हुई या जयगढ़ से सोने ले जाने की बातें हों, वो सारी सिर्फ कहानियां तक सीमित है। वास्तविकता में अपन को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार पांच चीजें ही इंपॉर्टेंट है कि आजादी के समय राजा कौन थे? सवाई मानसिंह सेकंड। ये अच्छे पोलो के खिलाड़ी थे और राजस्थान के प्रथम व अंतिम राजप्रमुख थे। और इनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी था, जो राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद बनी गई थी, चुन के गई थी, जो रिकॉर्ड तोड़ मतोड़ से जिन्होंने पहला चुनाव अपना जीता था, करीब 1.5 लाख। उसके अलावा ये इंदिरा गांधी की विपक्ष में थी, तो स्वतंत्र पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। स्वाभाविक है इनके विरोधी भी थी, न केवल इन्होंने कई बार, ऐसा नहीं, कुछ स्टेटमेंट इनके बारे में ऐसे भी हैं कि इन्होंने कई बार नेहरू जी को भी कई बार टोक देती थी, पर नेहरू जी ने कई बार इग्नोर किया और कई बार आकर्षण का केंद्र बनी लोकसभा में, क्योंकि ये मुद्दे भी उठाती थी उस समय। साथ साथ जैसे आज के दौर में होता है कि कोई एक आकर्षक व्यक्तित्व ये लोकसभा में अपनी बातें रखता है, प्रमुखता से छोटी छोटी बातें करता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी चर्चाएं ज्यादा होती हैं। ऐसा भी नहीं इन्होंने राज परिवार से थी इतनी समृद्ध, अपने को क्या मतलब था। लेकिन कई जगह जब जयपुर में एक ऐसी घटना भी घटित हुई कि वहां की जो झुग्गी झोंपड़ियां तोड़वाई जा रही थी, तब इन्होंने सरकार के खिलाफ धरना भी दिया था। तो एक तरीके से एक मॉडर्न जमाने के समय की महिलाएं थी, जो इन्होंने एक रोड के तौर पर कार्य किया। और आगे के जो महिलाएं थी उनको संसद में या जब जगह अपनी बातें रखने में या भारत की राजनीति में एक दिशा देने में कहीं अपन कह सकते हैं कि इनका योगदान था। अभी अपन यही है कि राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सांसद थी। इंपॉर्टेंट बात यही है सबसे ज्यादा गायत्री देवी के बारे में। ठीक है, तो ये अपना आमेर का इतिहास खत्म होता है। और आमेर के इतिहास के साथ साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो लोग आज ये कह रहे थे कि सर आधा याद है आधा नहीं है, हो जाएगा नहीं होगा, तो आप स्वाभाविक तौर पर शायद इनको याद कर लें। पर मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, और ये आप पक्का मानना कि जब अपनी अगली क्लास होगी तो मैं उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा, किसी की बातें नहीं सुनूंगा। उसमें आपको मुझे बताने ही पड़ेंगे चीजें, आपको क्लियर चीजें। ऐसे नहीं कि सर आधा याद है आधा नहीं है, कल हो जाएगा, अब कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब जो अपनी अगली क्लास होगी तो आप उसमें इन चर्चाओं को ब्रेक दे और इन बारे में कुछ भी आप बहाना ना लेके आए। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी तो
आप जानते ही हो, उम्मीद के अलावा तो कर ही क्या सकते हैं। आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे क्या करोगे। वैसे मुझे लगता है कि आप सबने पढ़ाई तो अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। अभी सबको ऐसा तो हाँ नहीं सर। लगता कि सर एग्जाम नहीं है, ये नहीं है, पढ़ लेंगे। देखो ये स्टार्टिंग पीरियड है, और आप स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ी बहुत भी लापरवाही करोगे तो बहुत सही नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये स्टार्टिंग पीरियड है, अब जब आपने स्टार्ट किया है तो इसको अच्छे से करो। अब इसमें कर लिया नहीं किया, कर लिया नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है कि अब आपको नहीं करना चाहिए, और अच्छे से चीजें करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपना मैंने मेवाड़ भी कराया, मारवाड़, चौहान, जिन्होंने वो किया है तो कम से कम उसे तो अच्छे से करो। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो किया है उसे तो कर लो। अब जब अपनी फिर से रिवीजन कराऊंगा तो छोटे छोटे पॉइंट रह गए थे, इजीली थोड़ा फास्ट में हो जाएगा, ये अच्छे से हो जाएगा। तो वो अपन खैर कर लेंगे, पर उम्मीद करता हूँ कि वो कर लें। और जैसे अपन ने अभी बात की कि अपन अगली क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। मैंने कॉलेज में क्या कराया था, यहाँ क्या है, उसका लिंक मैं उसको इतना ही कह रहा हूँ कि वो अपने लेवल पर आप याद कर लेना। मैंने इस क्लासों में बस आपको आमेर कराया है, और आमेर की मेरी गारंटी का आमेर से आप अच्छा खासा पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में अपन ये भी कर लेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं करंट की। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गए होंगे, या किसी को ऐसा भी है कि कुछ चीजें समझ नहीं आई, ये तो अपनी बातें बोल ही सकते हो कम से कम आप। हाँ, दिया, दिया, आर यू यस सर। लिसनिंग मी? सर समझ में आ गया। आया। कोमल? यस सर। यस सर से काम नहीं चलेगा, याद करके लाना पड़ेगा, है ना। वो चीजें प्रॉब्लम हो तो फिर से अपन एक बार फिर से पूरे के मैं एक क्लास में पूरे आमिर का रिवीजन कर लेंगे अपन। पर एक बार कम से कम पढ़ के देखो, टाइम नहीं भी अभी ऐसा ही नहीं हो कुछ लोगों ने कॉपी नहीं खोल के देखी हो तो फिर समझने और ना समझने से कोई मतलब है ही नहीं है। फिर तो कोई मतलब है ही नहीं है, समझ आया नहीं आया। अ, याद होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब याद कर लोगे अच्छे बच्चों की तरह।